वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेड। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय करा है एनटीपीसी का एज अ हीरो जीरो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिया 0.95 पे और मेरे लेते ही वो 15 पैसे नीचे आ गया। ठीक है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तक के लिए मैंने नहीं लिया, मैंने लिया है एक्सपायरी तक। ठीक है, एक्सपायरी सिंपल है, इसकी है 240 की कॉल मैंने लिया है अक्टूबर की। ठीक है, तो आज से 6 थर्सडे को है इसकी एक्सपायरी हो रहा है, फ्राइडे का दिन। ठीक है, एक जगह मैं कहाँ फंसने वाला हूँ, जो मेरे को पता है कि मैं फंसने वाला हूँ, वो है सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इसमें अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो कहीं ना कहीं मेरे को इस पे लॉस देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं 5,000 तक का मंडे मॉर्निंग पे लॉस देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्रीमियम होना है डीके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि स्टॉक चल रहा है 239 के आसपास। ठीक है, 239 के आसपास से यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है कहीं ना कहीं बहुत ऊपर आ चुका है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना, ये एक रेसिस्टेंस पे क्या है, मतलब जहां पे पहले मार्केट ने रेसिस्टेंस ले रखी है या सपोर्ट ले रखा है, सेम उसी लेवल पे आके ये स्टॉक है। तो यहाँ पे 3 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन। बाय चांस थर्सडे वाले दिन भी स्टॉक अगर 243 पे आ जाता है तो मेरी 240 की जो सीई है वो 0.95 से चढ़कर टू 3 रुपए तक आ सकती है। तो मोटा मोटा मेरे को 2 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है या 1.5 का हो सकता है। अब मैंने क्या लिया है, मैंने 4 लॉट लिए हैं, तो मेरी क्वांटिटी कितनी होगी, मेरी क्वांटिटी होगी 12,000। तो बाय चांस अगर ये 2 रुपए ऊपर चढ़ता है, मल्टीप्लाई बाय 12,000, मेरे को कहीं ना कहीं 24,000 तक का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर दूसरी चीज क्या है, बाय चांस अगर मेरी चीज 0.95 मैंने लिया है, 0.7 रुपीज के आसपास कहीं क्लोज हो रही होगी या 0.65 के आसपास क्लोज हो रही होगी, तो मैं इसके 2 लॉट और ऐड करूंगा ताकि मेरी एवरेज हो जाए। और बाय चांस अगर गैप अप इस स्टॉक में मेरे को देखने को मिल जाए, देयर आर हाई चांस, क्योंकि लगता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, ये तो हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। अब चलेंगे अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इसको एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन बनाई है जिसके ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत अप मूव आ जाए तो मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर ट्रेड्स ब्रेकआउट से पहले लेता हूँ क्योंकि मेरे को वो ब्रेकआउट मूव में जो सडन स्पाइक होते हैं ना प्रीमियम में, वो बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी अगर मेरे को फॉल्स ब्रेकआउट भी मिलेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं उस ब्रेकआउट पे भी प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को पता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे आप लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ऐसे राउंडिंग बॉटम्स बना बना के कहीं ना कहीं ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पे दूसरी जगह आप देखोगे तो कुछ डबल टॉप बॉटम जैसी भी क्रिएशन हो रही है। तो अगर ये यहाँ से साइड ऊपर निकलता है सीधा, मतलब 240 के ऊपर आके सस्टेन होता है, टारगेट होगा 241 एंड 242 और 243। ठीक है, तो 12,000 क्वांटिटी है आराम से। अगर 12,000 का भी प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है, 1 रुपए पर चढ़ेगा तो 100% आरओआई है। लेट्स सी क्या होगा। A few moments later. देख सकते हो जैसे कि मैंने पूरे 12,000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में बुक करा है। 0.95 पे आपके सामने मैंने 4 लॉट लिए थे, वो वापस से कॉस्ट पे आ रहा था 0.9 नहीं 1 रुपए पे, फिर मैंने एक लॉट और ऐड कर लिया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हो सकता है और लॉट ऐड करूंगा। तो कहीं ना कहीं एवरेज कॉस्ट 0.96 हो गई थी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0.96 से इसको मैंने 1.79 पे बेचा। ये चीज जो है 0.96 से उठकर कहाँ तक गई थी, 2.3 से ऊपर तक चली गई थी अगर आप देखोगे तो। और वापस जो है अभी गिरती हुई आ रही है और मेरे को लगता है मैंने कहीं ना कहीं बहुत सही एग्जिट कर लिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 239.5 पे मैंने आपके सामने यहाँ पे बाई करके रखा था। ठीक है, और उसके बाद एक स्ट्रेट अप मूव आई है, मैं आपको कह रहा था अगर ये ब्रेकआउट होगा तो इस गिरावट का पुल बैक आएगा। पुल बैक हो सकता है एक्सटेंड होके कल तक ये 243 दे दे। तो पहले तो हमारा व्यू था पोजिशनल का कि 2 दिन होल्ड करूंगा, और वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं सैटरडे संडे फंस भी सकता हूँ अगर फ्लैट ओपनिंग होती है। तो भगवान की दुआ से हमको आज ही के दिन एक बहुत बड़ी अपमूव मिली। 0.96 से लेके मैंने 1.8 पे बेचा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 90 से लेके 95% तक की आरओआई एक ही कुछ ही मिनटों में बुक करी है। तो आई होप आपको ट्रेड एनालिसिस समझ आया हो। वापस से अगर हम एक बार फिर से एनालाइज करते हैं कि हमारा क्या सेटअप था, तो सब समरी में अगर आप देखोगे तो सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है वो एक सपोर्ट के पास था। फिर उसके बाद हम 1 आवर पे गए थे और हमने देखा था 1 आवर के पास से नीचे से बाउंस कर रहा है। और फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए थे और हमने ये देखा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि जैसे ही ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक रॉकेट मूव आ सकती है। तो जैसे ही हुआ इसके ऊपर आ गई। और आई होप
कि जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको भी मैंने ये 0.9 से 0.95 के बीच दी थी, तो उन लोगों ने भी प्रॉफिट कमाया होगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपको एनालिसिस समझ आया हो और ट्रेड अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि जितना आप लाइक करोगे उतना मेरे को इनकरेज होगा कि मैं लाइव ट्रेड्स भी शेयर करूँ। तो ज़रूर आपको हो सकता है कुछ ना कुछ देखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसमें हम 3 लर्निंग्स देखेंगे। 3 लर्निंग्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि 3 एक ऐसे रूल जो आपको हर बार एंट्री लेने से पहले देखने चाहिए। क्या चीज़? 1, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ये एक रिवर्सल ट्रेड था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। कैसे? ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस डायरेक्शन पे आप बाय कर रहे हो, उस डायरेक्शन पे लोज जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाए। जैसे कि हम बाय साइड पे कर रहे थे, और जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ बाय साइड का जो क्राइटेरिया होता है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हाइयर हाई और एक हाइयर लो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो हाइयर लोज जो है वो लगने शुरू हो गए थे, तो हमने क्या एक्सपेक्ट करा था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक बहुत बढ़िया मूव आएगी। अब फ्रेश एंट्री कहाँ हो सकती थी कि जब ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये वाली गिरावट आई। इस गिरावट पे मैंने 1 रुपए पे एक और लॉट ऐड कर लिया और सोचा अगर और नीचे जाता तो एक और या 2 लॉट और ऐड करूँगा। तो हमने क्या करा, 1 2 3, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी को 1 2 3। 1 2 3 में 1 2 और 3 रूल होते हैं। एक रूल ये हो गया कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए, दूसरा रूल लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, और एक रेसिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। बेसिकली फ्रेश एंट्री बनती थी यहाँ जब ब्रेक कर रहा था, और यहाँ से लेके यहाँ जाते हैं। मैंने को क्या बोला था, मैं ब्रेकआउट से पहले बाय कर रहा हूँ कि बाय चांस अगर ब्रेकआउट हो जाए तो मेरा रिस्क छोटा है। इस लो के नीचे तो मैंने एग्जिट करना ही करना था। ठीक है, और या फिर होल्ड करना था कल के लिए। अगर आज ही ये ब्रेक होता तो कहीं ना कहीं मैं एग्जिट कर सकता था। ठीक है, तो ब्रेकआउट मूव पे मेरा प्रीमियम इंक्रीज हुआ, और देखा जाए तो कितनी बढ़िया मूव आई। और जैसे कि मैंने आपको बोला था 38% और 28 और 50% तक, तो ऑलमोस्ट मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं पे निकाल दिया 242 रुपए के आसपास, 241.7 या 5 के आसपास। तो आराम से अगर आप देखोगे तो अपने को 12,000 का प्रॉफिट बना। सुबह के आज की समरी ये रही है कि आईटीसी का जो शेयर आपने देखा होगा, मेरा लास्ट ट्रेड आईटीसी में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया था। आठ देखो 9,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, साथ ही साथ 2,800 का लॉस है, तो मोटा मोटा 6,000 कमाए थे। फिर मैंने लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाई थी बैंक निफ्टी में, 43,000 की पुट और कॉल दोनों को एक साथ खरीदा था। ठीक है, तो वो पूरे दिन मार्केट साइड में रही, तो कहीं ना कहीं 1,300 का घाटा इसमें हुआ, और 12,450 का प्रॉफिट टोटल हमारा हुआ एनटीपीसी पे। तो आई होप आपको ट्रेडिंग समझ आई होगी, कैसे लाइव ट्रेड्स किए जाते हैं, कैसे ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी रखनी पड़ती है, या कैसे अपने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होता है। और ये जो 1 2 3 स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बोली है, 1 2 3, लोग हंसेंगे कि 1 2 3 क्या कुछ भी नाम दे रहे क्या, लेकिन सच्ची में स्ट्रैटेजीज होती है प्राइस एक्शन की। और ये जो है मेरे एस ट्रेडर स्टडीज पे भी है, अगर आपको लर्न करना हो तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करके सीख सकते हो। और हमारा कोर्स है जो कि आप 14,999 पे ज्वाइन कर सकते हो, इतनी इसकी फीस है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी, साथ ही साथ आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हो फ्री में मिलेगी। इसके लिए और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।